Hello everyone, my name is Himanshu Sharma and I welcomes you on India's best learning platform उत्कर्ष क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी हेडिंग है वो है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो यस, इट इज पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज ये कई स्टूडेंट्स ने पहले करके दिखाया है और पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर अगर हम ये बात करते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसे अपने कहीं ना कहीं कॉलेज वाले जो एग्जाम से, स्कूल वाले जो एग्जाम से, उन्हीं की तरह वो अपनी स्टडी को प्लान करते हैं, अपना रूटीन भी उसी तरह से रखते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो एग्जाम उनका पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ती है आपको स्मार्ट स्टडी की। और यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम तभी क्लियर होता है जब आप अपने आप को उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ढालते हैं, ना कि आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप ढल रहे हैं और वो पैटर्न कुछ और चल रहा है या कुछ और डिमांड कर रहा है और आप किसी और पैटर्न के अकॉर्डिंग ढल रहे हैं, तो वो एग्जाम कहीं भी क्लियर नहीं होगा या होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहां पर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम एक्चुअली है क्या। तो यहां इस पूरे सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो आपके अंदर यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि एसएससी का एग्जाम एक्चुअली है क्या, क्या चीज है, किन पोस्ट के लिए वो आपका एग्जाम हो रहा है। सेकंड थिंग हम बात करेंगे यहां पर कि आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम की जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं तो उसके अंदर किस तरह से आपका टीयर 1 और टीयर 2 रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, मतलब कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि रीजनिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, की पॉइंट्स, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन या तो डिले हो जाता है या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाता है। उन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले, तो अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि एसएससी का एग्जाम है क्या। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी बेसिकली, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी डिग्री कंप्लीट करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है किसी न किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो मतलब यहां पर सीजीएल का एग्जाम सभी तरह के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एग्जाम का पैटर्न भी इस तरह से होगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, वो इक्वलेंट रहे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड जब एग्जाम होने लगा तो अब एसएससी सीजीएल ने अपने सिलेबस के अंदर चेंजेस किए, अपने पैटर्न में चेंजेस किए ताकि ये सभी के लिए इक्वलेंट रहे और सभी पार्टिसिपेट, सभी जो इसमें कर रहे हैं इसके अंदर, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बराबर मौके यहां पर क्या हो, क्रिएट हो। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बराबर मौके यहां पर क्रिएट हो, इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। और जो अभी आपका चेंजेस होने के बाद जो अब सीजीएल का एग्जाम है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि टीयर 1 जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर सबसे बड़ा चेंज आ जाता है कि आपका जो एग्जाम अभी तक आप कॉलेजेस के अंदर दिया है, अपने स्कूल में दिया है, ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। और अप्रोच पे सबसे पहला चेंज होगा आपका टाइम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ में कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अब लेंदी अप्रोच की जगह लॉजिकल अप्रोच का यूज करने वाले हैं। तो मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसके पैटर्न से समझ पा रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है। देखिए मैं इस वीडियो के अंदर इस तरह से शुरुआत कर रहा हूं, इस तरह से मानकर चल रहा हूं कि आप अभी इसी वीडियो को देखकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन अगर मैं करना चाहता हूं तो किस किस बातों का, बिल्कुल बेसिक से किस किस बातों का ध्यान रखना है। ये उस एस्पिरेंट्स के लिए भी है और साथ साथ में जो एस्पिरेंट कहीं ना कहीं कई तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं, तो अंत तक वीडियो तक जुड़े रहें। तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं लाभदायक रहने वाला है, प्रॉफिटेबल रहने वाला है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले मैंने जैसे कि बात करी कि सर ये आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो यहां पर टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लॉजिकल अप्रोच का रहने वाला है इंपॉर्टेंट रोल। ये टीयर 1 की बात कर रहे हैं, जबकि टीयर 2 जो आपका एग्जाम है ये 3 फेजेस के अंदर आपका होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इसमें क्या क्या रहने वाला है इसके ऊपर हम डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे।
अगर हम बात करें कि पेपर 1 जो है ये आपका कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एसएससी की, आपको पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जेएसओ की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप बात करें प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पेपर 2 देना होगा। और इसी तरह से अगर आप पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर 3 किन कैंडिडेट्स के लिए है? ये उनके लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम को अगर समझे, एसएससी सीजीएल को हम समझे, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल को अगर हम समझे, तो यहाँ पर ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो हमारी अप्रोच भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं टीयर 1, तो जो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं कि पिछली बार जो पहले जो एग्जाम हुआ करता था, उसमें आपका ये एग्जाम, ये वाला जो टीयर 1 है, इसके मार्क्स कहीं ना कहीं आगे जुड़ते थे। अब ये केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, ये क्वालिफाइंग आपका रहा है, और पैटर्न वही है जो पहले रहा करता था, बस अब ये क्या रहा है, आपका एक क्वालिफाइंग रहा है। और क्वालिफाइंग के अंदर देख सकते हैं आप, पेपर का पैटर्न वही है जैसे टीयर 1 पहले हुआ करता था। यहां पर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन, आपके जनरल अवेयरनेस से 25, एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथ्स के 25, और आपके इंग्लिश के 25, और हर एक क्वेश्चन के आपके कितने मार्क्स होंगे? 2-2 मार्क्स रहने वाले हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, और आपका टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट्स। तो अब जो एस्पिरेंट्स तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यहां पर सबसे पहला सबक यही है कि सर टाइम, और टाइम कितना मिलेगा आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन है और टाइम है 60 मिनट्स। 60 डिवाइड बाय 100, तो यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी काफी कम समय मिलने वाला है। इसका मतलब यहां पर आपकी अप्रोच लॉजिकल होनी चाहिए, कम से कम आपको पेपर एंड पेन का यूज करना है। तो तैयारी जब भी हम स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे अपने अंदर आपको इस तरह से इनबिल्ड करना है, समय के साथ में इन चीजों को सीखना है कि आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल कम करें। खासकर बात करें तो इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है दोस्त, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपका नेगेटिव मार्क्स भी रहने वाला है। बट ये पेपर आपका कैसा रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा। इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर अब एसएससी ने क्या किया है कि खुद ने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है कि इतने मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे और नेक्स्ट टीयर 2 के लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा सेलेक्ट होंगे। पिछले वाले जो पैटर्न जो है उसके मुकाबले अगर हम बात करें, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी टीयर 2 के लिए। बट टीयर 2 जो है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस इस बार एसएससी ने कर दिए हैं, और टीयर 2 अब बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। और टीयर 2 के पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पहले केवल आपका इंग्लिश और मैथ्स आया करता था। तो यहां पर वो स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, और मैथ्स अच्छी होने की वजह से वो बच्चे क्या करते थे, 200 में से 190 के अबोव मार्क्स लेकर आते थे। और ऐसे कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो इस तरह के मार्क्स को अचीव करते थे, और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी उनके सिलेक्शन की। अब एसएससी ने इस पैटर्न को चेंज करके क्या किया है, जीके का रोल फिर से इंपॉर्टेंट कर दिया है, और रीजनिंग का रोल भी इंपॉर्टेंट कर दिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिनका मैथ्स अच्छा है तो उनका रीजनिंग अच्छा रहता है, यानी कि रीजनिंग ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से उन स्टूडेंट्स को कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली है जिनकी मैथ्स अच्छी है। दिक्कत कहां स्टार्ट होती है? दिक्कत स्टार्ट होती है कि सर इसमें अब क्या होगा, आपका जीके का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले क्या होता था कि आपके 25 मार्क्स की केवल टीयर 1 में आती थी, अब टीयर 2 में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, मार्क्स की अगर हम बात करें, तो सर देखो आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चंस जो हैं आपके 30 देखने को मिलेंगे, और मार्क्स 90 है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ईच क्वेश्चन कितने का रहेगा, आपका 3 मार्क्स का रहेगा। सिमिलरली फॉर रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये आपका 90 मार्क्स का रहेगा। ये आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 1 है, जिसमें मॉड्यूल 1 एंड 2 है, और आपको हर एक सेक्शन के लिए, यहां इस सेक्शन के लिए आपको मिलेगा 1 आवर का टाइम। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 में जो है आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपका इंग्लिश रहेगा। तो देखिए, इंग्लिश का वेटेज अभी भी सबसे ज्यादा है। इनमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखें तो 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, और 135 मार्क्स का टोटल रहेगा, वही 3 मार्क्स का रहेगा। और आपका
जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये 3 मार्क्स के हिसाब से 75 रहेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब सर आपका जीके का 75 नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही सबसे गेम चेंजिंग रहने वाला है और यही वो चीज है जिसकी मदद से एसएससी ने इस एग्जाम को फिर से क्या कर दिया है, इक्विवेलेंट टू ऑल कर दिया है। इंग्लिश और जीके की मदद से उन्होंने क्या कर दिया है, इक्विवेलेंट टू ऑल कर दिया है। हाँ, मैंने जैसा कि आपको बोला जिनकी मैथ अच्छी है उनकी रीजनिंग अच्छी होगी, तो यहां पर इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं दोस्त, बाकी सेक्शन 3 जो देख सकते हैं कि ये आपका क्या रहेगा, ये आपका डेटा एंट्री टेस्ट रहेगा और ये आपका कंप्यूटर का टेस्ट रहने वाला है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहने वाला है। तो बेसिकली ये जो हमारा मॉड्यूल है इसमें जो हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो अब मैं बात करने वाला हूं आपके इस रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो सर देखिए टीयर 1 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 में हमें 25 क्वेश्चंस यानी कि 50 मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं और टीयर 2 में अगर हम देखें तो सर हमें 90 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो 90 प्लस 50 दैट मींस 140 मार्क्स रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो रीजनिंग के ऊपर अप्रोच भी अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। जो पहले आपकी अप्रोच रहती थी वो केवल आपके टीयर 1 के हिसाब से रहा करती थी, बट अब टीयर 2 है तो क्वेश्चंस आपके टीयर 2 में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपने पैटर्न देखा है, जिन्होंने देखा है पैटर्न उनको पता है कि टीयर 1 में मैथ्स के क्वेश्चन ईजी आया करते थे, पर टीयर 2 में मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता था। सिमिलरली यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग के साथ भी। तो यहां पर टीयर 2 में अब मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि आपका टीयर 2 में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग क्वेश्चन की तरह डिजाइन करने की कोशिश की जाएगी, जहां क्वेश्चंस लेंदी होंगे, जहां पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आंसर करने से पहले। तो ये आपका रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। अब रीजनिंग का दोस्त इस देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले एग्जाम क्या है आपको यह समझ में आ गया कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है और किन पोस्ट के लिए है और हमें क्या क्या मिलने वाला है, किस पोस्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं और क्या क्या पोस्ट हमें मिल सकती है। सेकंड थिंग, एग्जाम का किस तरह का पैटर्न है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि किस तरह से पैटर्न है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ये वीडियो मैंने बिल्कुल उस जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। वो बच्चा जो पहली बार एसएससी सीजीएल सुनकर कहीं ना कहीं वीडियो को सर्च कर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है, तो वो इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर जाए कि हाँ मैं भी इस तैयारी को कर सकता हूं और क्लियर कर सकता हूं और सारी चीजें समझ सकता हूं। तो यहां अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और पैटर्न हमें समझ में आ गया है। टीयर 1 टीयर 2 के अंदर टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के मार्क्स आपके आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे और उन्हीं से ही आपका मेरिट बनेगा। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर 25 आपके क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने को मिलेंगे, मतलब 50 मार्क्स, और टीयर 2 में आपके 30 क्वेश्चन, टीयर 2 में आपके जो हैं आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 90 मार्क्स है। टोटल 140 मार्क्स का खेल रीजनिंग का रहेगा और मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात कर रहा हूं। ये पूरा कच्चा चिट्टा जो है हमने बनाया है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि रीजनिंग के किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, मतलब किस किस टॉपिक से क्या क्या चीजें बनी हैं। तो बेसिकली रीजनिंग के अंदर आपके अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूं तो 20-22 टॉपिक अगर आपके देखें यहाँ पर, बाकी जो टॉपिक्स बच जाते हैं उनको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। तो आपके एनालॉजी क्लासिफिकेशन अगर इनकी बात करते हैं तो 2019, 2020, 2021, 2022 में एग्जामिनर के ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और नंबर एंड लेटर सीरीज को भी अगर मैं शामिल कर लेता हूं तो ये आपके फेवरेट रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट ट्रेंड की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके एनालॉजी से है, 1 से 2 आपके क्लासिफिकेशन से और 2 से 3 आपके अगर नंबर सीरीज से है, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 8 से 9 मार्क्स तो आपके केवल इन 3 चैप्टर के ऊपर ही डिसाइड हो गए। सिलॉग्स की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्शन का, कभी किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी में नहीं पूछा है। अल्फाबेट टेस्ट जहां पर आपको डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके रैंकिंग बेस्ड हो सकते हैं, आपके फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड हो सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका वो चैप्टर है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पहले नहीं आया करते थे, अब आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि अब कहीं ना कहीं इस पेपर को ये कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग एग्जाम की तरह थोड़ा थोड़ा टच देना शुरू करेंगे और सिटिंग अरेंजमेंट आना ये उसी चीज का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन है।
आप यहां पर देखें मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, मतलब कि आपके प्लस माइनस वाले जो साइंस से बनते हैं वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैट्रिक्स जहां पर आपको क्या करना होता है, मिसिंग टर्म आपको निकालनी होती है, वो आपके क्वेश्चंस 1 to 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये यहां तक की जो बात हुई है ब्लड रिलेशन तक की, इसे हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, इसे हम बोलते हैं वर्बल। और आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में इस वर्बल रीजनिंग का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्बल रीजनिंग का रोल आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी से ही आपका पेपर जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करेगा। नॉन वर्बल की अगर बात करते हैं, नॉन वर्बल मतलब डायग्राम पर जो बेसिस आपके जो बनते हैं, मिरर इमेज, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, आपके मिसिंग पैटर्न, एम्बेडेड फिगर, क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग फिगर, डायग्राम कंप्लीशन, इनके आप पैटर्न देखें। 1 से 2 1 से 2 एक एक क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम मोटा मोटा एनालिसिस करें तो 1 2 3 4 5 6 7 to 8 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल के रहने वाले हैं। और मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये मिसलेनियस कौन से हो सकते हैं, मिसलेनियस आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपके रैंडमली जो वैसे नहीं पूछे जाते हैं पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग एक टॉपिक हो गया, एक एड्रेस वाला जो टॉपिक है वो हो गया आपका, एक रोल नंबर वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल आपके क्वेश्चंस हो गए जैसे कि आपके हैंडशेक वाले क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके, एक बंदर एक खंबे के ऊपर चढ़ता है उतरता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस का पार्ट रहते हैं। तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस है पूरा रीजनिंग का कि रीजनिंग के अंदर किस तरह से टॉपिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और ये 25 नंबर का खेल रहा है। यानी कि ये पूरा एनालिसिस आपका प्री का एनालिसिस इस प्रकार से रहा है। और मेंस के एनालिसिस की भी अगर हम बात करें तो मेंस का भी जब पेपर होगा तो हम इस पूरे डिटेल में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, पर ये प्री के ऊपर जो है अभी तक का जो एनालिसिस है इस तरह से रहा है। और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से कहीं ना कहीं मोल्ड करेंगे, और हमारा पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा कि जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है हम उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगाएंगे। ये है आपकी तैयारी करने का दूसरा रूल। जिसका जितना वेटेज है उतना ही उसमें अपने एफर्ट लगाने हैं। पहला तो टाइम, दूसरा जिसका जितना वेटेज है उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उस बात को बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें, आदत में डालें कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना है अगर उसका नंबर इतना नहीं है, किसी भी टॉपिक में इतना टाइम नहीं देना अगर उसका नंबर इतना नहीं है। नंबर ज्यादा है, टॉपिक में टाइम भी उतना देना होगा। ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है। और जो की पॉइंट्स हैं आपके, वैसे की पॉइंट्स मैंने आपको पूरे इस वीडियो के दौरान मैं बोलते चला हूं, पर फिर भी आपको सबसे पहले आपके अपने स्टडी प्लान को प्रॉपरली आपको खुद को डिजाइन करना होगा कि मैं कैसे पढ़ने वाला हूं इन मार्क्स को लाने के लिए। और आपके स्टडी प्लान आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं, या एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसको चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मॉक पेपर्स को देना होगा रेगुलरली। मतलब कि तैयारी शुरू करने के बाद आप ये वेट नहीं करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा देन मैं फिर मॉक दूंगा, नहीं, आपको मॉक जो है स्टार्टिंग से देना होगा, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड देन कंबाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस मॉक टेस्ट को देने से क्या फायदा होगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट को देने से आप टाइम के ऊपर खेलना सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे आप कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कैसे करा जाता है, क्वेश्चन को स्किप करने का जो एक खेल है वो आप सीखेंगे। तो अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से आपको करनी होगी कि पेपर ऑब्जेक्टिव है, समय कम है, तो तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। और इस तैयारी को और खास बनाने के लिए उत्कर्ष की तरफ से क्या रहने वाला है खास, तो उत्कर्ष की तरफ से जो खास रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए जल्द ही आने वाला है आगाज 2.0 उत्कर्ष एसएससी की ओर से। और दोस्त इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए बने रहना है आपको उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल के ऊपर। और इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ में। थैंक यू सो मच।